अप्रैल में जंग बंदी हुई थी। दुनिया ने सुख का सांस लिया। आज सुबह वो जंग बंदी टूट गई। ईरान की इनकलाबी गार्ड्स ने आज 10 जून को उर्दन, कुवैत और बहरैन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। उर्दन के अल-अज़रक अड्डे पर F-35 हैंगर्स और कमांड सेंटर को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। IRGC ने कहा, यह आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी हमलों का जवाब है। अप्रैल की जंगबंदी के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है? अप्रैल में जब जंग शुरू हुई थी, पेट्रोल 43% बढ़कर 458 रुपये फी लीटर हो गया था। डीजल 55% इजाफे के बाद 520 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया था। पाकिस्तान का तेल दरामदी बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन हो गया था। जून में जंगबंदी के बाद पेट्रोल 377 रुपये फी लीटर तक आ गया। लेकिन आज के हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब दोबारा खतरे में है। दुनिया का 25% तेल इन्हीं रास्तों से गुजरता है। आज का हमला क्यों हुआ? अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी ठिकानों पर हमला किया और ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अप्रैल की जंगबंदी दरअसल कभी मुकम्मल तौर पर नाफिज ही नहीं हुई। इसराइल ने बैरूत पर हमले जारी रखे, ईरान ने रद्द अमल दिया। ट्रंप ने कहा, मुआहिदा तकरीबन तय हो चुका है, लेकिन मैदान में आज फिर बम गिरे। मुज़ाकरात मेज़ पर, जंग मैदान में। और इस सब की कीमत अदा करते हैं आम शहरी और पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक के लोग, जिनकी जेब से महंगा पेट्रोल खरीदा जाता है। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं, ये आपके पेट्रोल पंप की कहानी है, ये आपके बिजली के बिल की कहानी है, ये आपकी रोज़मर्रा जिंदगी की कहानी है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे पर बमबारी करें, तो आम आदमी को कौन बचाएगा? ये थी आज की वो कहानी जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी। डेली स्कोप टीवी, जहां खबर मुकम्मल होती है।